संत समाज की जय हो। उत्तर प्रदेश की उत्तम भूमि की जय हो। देवभूमि की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। कामतानाथ की जय हो। केदारनाथ की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गुरुदेव महाराज की जय हो। सबके माता पिता की जय हो। जय जय श्री सीताराम। साथियों, आप इस समय देख रहे हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश की देवभूमि से यह प्रसारण आप सबकी सेवा में अपने टूटे फूटे स्वरों से मैं इसे निरंतर करने का प्रयास कर रहा हूं। और आज हम अपने भाइयों को ब्राह्मण संत संवाद, एक छोटी सी लघु कथा, एक छोटी सी परिचर्चा, एक कहिए छोटी सी जानकारी जो हितोपदेश साथ ही साथ ज्ञानवर्धक है। और इस ज्ञानवर्धक कहानी को, चरित्र को, इतिहास को, विचार को आप सबकी सेवा में मैं विनोद दुबे इसे शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और साथियों, हमारा मुख्य उद्देश्य किसी का अपमान, किसी का परिहास, किसी की आलोचना, किसी का तिरस्कार, किसी की अवहेलना या किसी की बुराई करना हमारा यह उद्देश्य नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे माध्यम से हमारे भाइयों को ज्ञानवर्धक कहानियाँ, विचार मिले। तो जब हमें कोई अच्छा सा विचार, कहानियाँ, आलेख मिल जाता है तो हम तुरंत ही आप सबकी सेवा में उसे समर्पित करने का भैया प्रयास कर देता हूँ। तो आज के इस प्रसंग में हम अपने भाइयों को ब्राह्मण संत संवाद के माध्यम से एक छोटी सी परिचर्चा आप सबके सामने कर रहा हूँ। तो साथियों, पूर्व समय की बात है। पूर्व समय की बात है। एक बार भैया ब्राह्मण और संत में जो है बहस हो गई। ब्राह्मण और संत में बहस, तर्क वितर्क हो गया। संत बोले हम श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण बोले हम श्रेष्ठ हैं। दोनों में इसी बात से जो है बहस शुरू हो गई। संत बोले प्रभु की प्राप्ति के लिए, प्रभु को पाने के लिए हम अपने जन्मदाता माता पिता का जो है त्याग करते हैं। प्रभु को पाने के लिए मैं अपने माता पिता को छोड़ देता हूँ, साथ ही इस संसार के सभी संबंधों का त्याग करके प्रभु से नाता जोड़ता हूँ। जो सुख होते हैं मनुष्य जीवन के लिए तमाम सुख हैं, लेकिन भैया संत कह रहे हैं कि मैं सारी चीज़ों को जो है त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ, उनसे नाता जो है तोड़ लेता हूँ। उन सुखों को मैं अपनाता नहीं, प्रयोग नहीं करता हूँ। इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। संत कह रहे हैं कि इसलिए सारे चीज़ों को जब मैं छोड़ देता हूँ, श्रेष्ठ तो हम ही हैं, इसलिए हम जो है श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण बोले हम अपना संपूर्ण जीवन, सारा जीवन समाज के लोगों के जीवन के दुख दूर करने के लिए तथा धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन ही व्यतीत करते हैं, इसलिए भैया हम श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण कहे कि सारी चीज़ें भैया हम करते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। और साथियों, विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, इतना ज़्यादा हो गया कि संत तथा ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। दोनों जन भैया पहुंचे। संत ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। पहुंचने के बाद
साथ ही ब्राह्मण ने भी ब्रह्मा जी को नमस्कार प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्नचित्त से संतों तथा ब्राह्मणों से आगमन का कारण पूछा। संत से और ब्राह्मण से ब्रह्मा जी ने पूछा कि भैया बताइए क्या कारण है, किस लिए आप आए हुए हैं, क्या कारण पूछा। संत बोले कि प्रभु हम दोनों आप ही की संतान हैं। हम दोनों जने संत कह रहे हैं कि हम दोनों जो है आप ही की संतान हैं, परंतु हम दोनों में श्रेष्ठ अच्छा बढ़िया निक कौन है, यह जानने की जिज्ञासा है। और भैया जब इस प्रकार से कहे तब ब्रह्मा जी बोले, संत तथा ब्राह्मणों की महिमा तो वेदों ने भी गाई है। संत साधु संत जो होते भैया, संत की महिमा और ब्राह्मणों की महिमा तो वेदों ने भी गाई है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात संतों का हृदय तो भैया मक्खन की तरह होता है और संत दरस जिम पातक तरही, अर्थात यदि आपको परिपूर्ण आचरण वाले संत के दर्शन प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, तो जीवन के सभी दुख जो है दूर होते हैं। परंतु भैया संत और ब्राह्मण में कौन श्रेष्ठ है, इसके लिए केवल यही कहूँगा कि ब्राह्मण को केवल हम बनाकर भेजते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण को केवल हम बनाकर भेजते हैं, परंतु संत को बनाने वाला ब्राह्मण ही होता है। ब्राह्मण को केवल, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण को केवल हम बनाकर भेजते हैं, परंतु संत को बनाने वाला ब्राह्मण ही होता है। जब ब्राह्मण संन्यास का संकल्प बोलते हैं, साथियों, जब ब्राह्मण संन्यास का संकल्प बोलते तभी एक आम व्यक्ति संत का चोला धारण करता है। तीनों वर्णों में जन्मा व्यक्ति संत तो बन सकता है। तीनों वर्णों में क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तीनों वर्णों में जन्मा व्यक्ति संत तो बन सकता है, परंतु ब्राह्मण कदापि नहीं बन सकता। साथ एक बात और कहना चाहूंगा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं, तभी उसके प्रारब्ध कर्म इतने समर्थवान होते हैं कि व्यक्ति को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। प्रमाण मिलता है कि विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। अपना संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन भैया व्यतीत करने पर भी वह ब्राह्मण नहीं बन पाए, परंतु अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार वह महर्षि बनने में सफल रहे ना, महर्षि बनने में सफल रहे। परंतु ब्राह्मण नहीं, संत तथा ब्राह्मण में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही है। संतों में भैया सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही है। ब्रह्मा जी ने स्वयं कह दिया और महर्षि विश्वामित्र भी ब्राह्मण बनने की वशिष्ठ के समान बनने का प्रयास कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने भैया यही कहा कि अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार वह महर्षि बनने में सफल रहे, परंतु ब्राह्मण नहीं,
संत तथा ब्राह्मण में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही है, जिनको परमात्मा ही बना करके भेजते हैं। संत तो नीचे कोई भी बन सकता है, हैं? यहाँ आने के बाद संत तो भैया क्षत्रिय भी बन जाते हैं, वैश्य भी बन जाते हैं, शूद्र भी बन जाते हैं, और लोग बन जाते हैं ना। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिनको परमात्मा ही बनाकर भेजते हैं, संत तो नीचे कोई भी बन सकता है। संपूर्ण पृथ्वी पर ब्राह्मण से श्रेष्ठ केवल ब्राह्मण संत ही है। बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बंधु प्रथम महिषूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुआनी। तो भैया पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। बाबा तुलसीदास ने भी क्या है भैया कहा है। तो भैया आप देवता तो बन सकते हो, संत बन सकते हो, ब्राह्मण आप नहीं बन सकते हो। जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, वो भैया ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई नहीं बन सकता। ब्राह्मण बनने के लिए कोई विधान नहीं है। ब्राह्मण बनने के लिए भैया कोई उपाय नहीं है। आप संत बन सकते हैं, ऋषि बन सकते हैं, तपस्वी बन सकते, योगी बन सकते हैं, सब कुछ आप बन सकते हैं। तो आज हमने भगवान देवादिदेव भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक छोटा सा आलेख ब्राह्मण संत संवाद के माध्यम से आप सबकी सेवा में हमने इसे समर्पित किया। आशा करता हूँ कि हमारे भाइयों को, हमारे देशवासियों को यह हमारा जो है ब्राह्मण संत संवाद अच्छा लगेगा। और साथियों, इसमें जो चीज़ें बताई गई, जो चीज़ें हमने आप सबके सन्मुख कही, या भैया जो बात बताई 100% सही है, और माने न माने तो कोई अलग ही बात है। देखिए, ब्राह्मण है और ब्राह्मण युग युगांतर तक, जब तक सूरज, चंदा, आकाश, गगन में तारे या वसुंधरा रहेगी, तब तक ब्राह्मण रहेगा। और ब्राह्मण पूजनीय है साथियों, पूजनीय रहेगा। आशा करता हूँ कि हमारे भाई इस विचार के माध्यम से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगे। और आज का प्रसारण यहीं पर हम संपन्न करते हैं। कदाचित हमने कहीं आपके विचार के माध्यम से कुछ शब्दों का अगर प्रयोग किया हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन सत्य बात बोलने में डरना नहीं चाहिए। हमने जो कहा इतिहास प्रमाण है, इतिहास से संबंधित चीज़ें हमने कही, इतिहासों में लिखा गया, हमने रामायण की चौपाई भी कह दी, उदाहरण भी आपको दे दिया, और आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि जो भैया ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा। साधु संत तो कोई भी बन सकता है। और आपने देखा होगा हर कौम के, हर मजहब के लोग, हर जात के लोग संत बन जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण कोई बन पाता है। हर हर महादेव। जय हो परशुराम की, जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो काशी विश्वनाथ में विराजमान धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय हो गुरुदेव महाराज की।